नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल सर अनिल जांगिड़ में। तो सबसे पहले आपको नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। ये जो नया साल है आपके लिए बहुत सारी ढेर सारी खुशियां लेकर आए और आपके सारे सपने पूरे हो। तो अब बात करते हैं आज की इस क्लास की। आज की क्लास में हम बात करेंगे जो उत्पादन के क्वेश्चन है, जो उत्पादन फलन का जो हमने टॉपिक किया था उसके क्वेश्चन करेंगे आज की इस क्लास में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले नंबर 1 प्रश्न अल्पकालीन उत्पादन फलन है। अल्पकालीन उत्पादन फलन देखिए परिवर्तनशील अनुपातों का नियम, जो परिवर्तनशील अनुपातों का नियम है वो अल्पकालीन उत्पादन फलन से संबंधित है। तो इसका ए नंबर ऑप्शन आंसर होगा। इसके बाद में रेखीय समरूप उत्पादन फलन सम्मिलित है। बढ़ते पैमाने के प्रतिफल, घटते पैमाने के प्रतिफल, स्थिर पैमाने के प्रतिफल या इनमें से कोई नहीं। देखिए जो रेखीय समरूप उत्पादन फलन है वो स्थिर पैमाने के प्रतिफल से संबंधित है। ठीक है। इसके बाद में थर्ड क्वेश्चन कोब डगलस उत्पादन फलन है। कोब डगलस उत्पादन फलन जो है वो जो ऑप्शन ए नंबर है ना, क्यू बराबर के एल एल्फा सी की पावर 1 माइनस एल्फा, तो ये जो है कोब डगलस उत्पादन फलन है। इसके बाद में फोर्थ नंबर क्वेश्चन दीर्घकालीन उत्पादन फलन का संबंध है। दीर्घकालीन उत्पादन फलन का संबंध है वो पैमाने के प्रतिफल से है, पैमाने के प्रतिफल से। अल्पकालीन उत्पादन फलन का तो है परिवर्तनशील अनुपातों के नियम से, और जो दीर्घकालीन उत्पादन फलन है, दीर्घकालीन उत्पादन फलन है उसका है पैमाने के प्रतिफल से। इसके बाद में फिफ्थ नंबर कोब डगलस उत्पादन फलन समरूप फलन है। तो ये प्रथम घात वाला ए नंबर इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद में सिक्स नंबर क्वेश्चन अल्पकालीन उत्पादन फलन में साधनों को बदलता है। साधनों का बदलता है, साधनों का जो है अल्पकालीन जो उत्पादन फलन होता है उसमें जो साधनों का जो है अनुपात बदलता है। क्या बदलता है? अनुपात। तो इसका बी करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद में सेवंथ नंबर क्वेश्चन बढ़ते प्रतिफल की अवस्था में मोड़ के बिंदु तक टीपी वक्र। देखिए बढ़ते प्रतिफल की अवस्था में जो है बढ़ते टीपी यानी कुल उत्पादन वक्र जो है वो कुल उत्पादन वक्र वो एक्स अक्ष के प्रति उनतोदर होता है, कॉन्वेक्स होता है एक्स अक्ष के प्रति उनतोदर। इसका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है एट्थ क्वेश्चन अल्पकाल में ऋणात्मक प्रतिफल की अवस्था में परिवर्तनशील साधन की सीमांत उत्पादकता। अल्पकाल में ऋणात्मक प्रतिफल की अवस्था में, ऋणात्मक प्रतिफल की अवस्था में परिवर्तनशील साधन की उत्पादकता होती है तो ऋणात्मक होती है। ऋणात्मक प्रतिफल की अवस्था में जो परिवर्तनशील साधन की सीमांत उत्पादकता होती है वो ऋणात्मक होती है। तो बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में 9 नंबर क्वेश्चन विवेकशील उत्पादक अल्पकाल में वरीयता देता है। तो विवेकशील उत्पादन वही होता है जो द्वितीय अवस्था को चुनता है। ठीक है, तो इसका हो जाएगा बी करेक्ट आंसर। इसके बाद में 10th नंबर क्वेश्चन कौन सा नियम उत्पत्ति ह्रास नियम पर आधारित नहीं है। तो उत्पत्ति ह्रास नियम पर माल्थस का जनसंख्या सिद्धांत है, रिकार्डो का लगान सिद्धांत है, सीमांत उत्पादकता सिद्धांत है। तो ये है ना पैमाने के घटते प्रतिफल, ये उत्पत्ति ह्रास नियम पर आधारित नहीं है। तो इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में बात करते हैं प्रश्न नंबर 11 की। 11 नंबर प्रश्न उत्पादन की दूसरी अवस्था में श्रम की औसत उत्पादकता। देखिए ये मैंने क्लासेस इसकी दे दी है, वीडियो इसका बढ़िया से बना दिया है। ठीक है, अगर आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आते तो वो क्लासेस देखिए, आपको बहुत अच्छे से ये क्वेश्चन है जो समझ में आएंगे। तब ये कह रहा है उत्पादन की दूसरी अवस्था में जो श्रम की औसत उत्पादकता है, औसत उत्पादन दूसरी अवस्था में घटता है, दूसरी अवस्था में घटता है। इसके बाद में 12 नंबर प्रश्न जब भूमि की सीमांत उत्पादकता ऋणात्मक होती है, जब भूमि की सीमांत उत्पादकता ऋणात्मक होती है तो भूमि की पहली अवस्था होती है, श्रम की तीसरी अवस्था होती है, भूमि की दूसरी अवस्था होती है। तो इनमें से कोई नहीं होता, इनमें से कोई नहीं। तो इसका हो जाएगा डी नंबर। इसके बाद में बात करते हैं 13 नंबर प्रश्न यदि श्रम एल की एक इकाई को बढ़ाने के लिए पूंजी के की 2 इकाई का परित्याग किया जाता तो उत्पादन अप्रभावित रहता है, तब जो है प्रतिस्थापन की सीमांत दर है जो है वो क्या होगी। तो देखिए 13 नंबर प्रश्न जो है, तो यदि श्रम की एक इकाई को बढ़ाने के लिए पूंजी की 2 इकाई का त्याग किया जाता है तो एल से श्रम और के से पूंजी कैपिटल, एल से लेबर, के से कैपिटल, कितनी इकाई का परित्याग किया जाता है? 2 इकाई का।
तो 13 नंबर का जो हमारा बी नंबर इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद में 14 नंबर क्वेश्चन, कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है? तो MRTS XY बराबर MP X बटे MP Y, तो इसका करेक्ट आंसर ए होगा। ठीक है, एक्स और वाई वस्तु की प्रतिस्थापन सीमांत दर जो है वो बराबर होती है सीमांत उत्पादन एक्स वस्तु के सीमांत उत्पादन और जो है वाई वस्तु के सीमांत उत्पादकता के। इसके बाद में 15 नंबर प्रश्न, बढ़ते प्रतिफल का नियम संदर्भित करता है। देखिए, बढ़ते प्रतिफल का नियम जो है वो घटती लागत का नियम को संदर्भित करता है। इसके बाद में 16 नंबर क्वेश्चन, साधन कीमत रेखा का ढाल होता है। साधन कीमत रेखा का ढाल होता है। साधन कीमत रेखा का जो ढाल है वो होता है -PX बटे PY, -PX बटे PY। तो इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दोनों साधनों की परस्पर स्थानापन्न होने की दशा में साधन कीमत वक्र PFC, जब दोनों साधन स्थानापन्न होंगे, जब दोनों साधन स्थानापन्न होंगे तो जो साधन कीमत वक्र है, साधन कीमत वक्र है वो बाएं से दाएं नीचे गिरता है, बाएं से दाएं नीचे गिरता है, बाएं से दाएं नीचे गिरता है। ठीक है, अब इसके बाद में बात करते हैं अपने नेक्स्ट और आज का लास्ट क्वेश्चन, स्थानापन्न साधनों की दशा में, स्थानापन्न साधनों की दशा में हमें बताना है धनात्मक उत्पादन प्रभाव बराबर होता है ऋणात्मक तकनीकी प्रतिस्थापन प्रभाव। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा धनात्मक उत्पादन प्रभाव जो है इससे ज़्यादा होता है ऋणात्मक तकनीकी और जो प्रतिस्थापन प्रभाव। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। तो आज की क्लास में इतने क्वेश्चन करेंगे हम, 18 क्वेश्चन किए आज की क्लास में। और पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर मेरी हर एक क्लास की आपको पीडीएफ दी जाती है। और अपनी तैयारी निरंतर बनाए रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।